काम जाओ मारकंडे उसमें नहीं हो क्या? जाओ बोले मुझको योगी समझ लिया है, कोई तपस्वी समझ लिया है, इस बात का अनुभव नहीं किया कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं, दासो हम बच्चे। मेरे ऊपर जितने मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन कमल शिरीष पुष्पादि पंचबाण नसित धन प्रपंचित तुम संधान करते हो, तो सब नारायण के लग रहे हैं, रूस में रहना। तुम्हारे बाण सबको लग सकते हैं, श्री कृष्ण के दास को नहीं लग सकते। उसमें काम की पीड़ा नहीं है, लेकिन प्रेम की अनंतता, प्रेम बड़ी बुरी की। इसी से क्या जो सखी मैं यह जानती प्रीति करे दुख हो, हर जगत घुडेरा पीटती प्रीति न की जो को। पीड़ा प्रेम में एक बड़ा संकट है, सत्यपाल बहुत संकट। इस तभी का अंत नहीं और मौत का नाम नहीं है, पता नहीं कहां चली। मौत तो आती नहीं है, अब तरफ में कहा एक तारे में से यानी करुणा की का कौन सा पधारा चलता है, जिसमें गिरे हुए टूटे हुए ग्रंथ के एक हल्के से कमल पिछले की तरह तरंगों में डूबते उतरा के इस किनारे से उस किनारे तक इस आशा में घूमते कि शायद प्यारा यहां मिल जाए। इसलिए देखो क्या थोड़ा समय जाने दो, इस स्थिति श्रवण सुनो, इसलिए सुनो कि जो तुमने सुना है वो तुम्हारी श्वासों में से, तुम्हारे स्नायुओं में से यानी मांसपेशियों में से, वो तुम्हारी हड्डियों में से। बोले कैसी बीमारी होती है जब हड्डियों में से रक्त जाता है, बोलती भी होगा। लेकिन वास्तव में प्रेम कब है? जब हड्डियों को तोड़ तोड़ के खिंचाने हड्डियां। तो भावना जो है वो एक लता है, शुरू से भावना एक लता है, भाव लता। पेड़ कितना बड़ा विशाल पेड़, और भावना जब ढकी लता ढकी, फिर हाथी आता है क्रोध करके। जब हाथी के पेड़ में फूल लपेट तो फिर जड़ से उखाड़ता, हाथी तो रस्सी तोड़ना इसको छोटे काम को नहीं करता, अपना अपमान समझता, वो तो पेड़ को उखाड़ता और लता उसके घेरे हुए। तो हाथी सूर मार मार करके लता को, संसार बुद्धि मार मार करके भावना को तोड़ता, और लता तोड़ते तोड़ते हाथी परेशान। कोई लता उसकी नाक में घुस गई, कोई उसकी सूंड में घुस गई, कोई लता उसमें लिपट गई, हाथी फंस गया उस लता में भिटकारता हुआ। अंत में हाथी को पेड़ नहीं दिखा, लता तोड़ते तोड़ते ही जैसे थक के लौट जाता है, ऐसे ही तुम भी भावना की लता को अपने मोटे ज्ञान के पेड़ के ऊपर छाओ, जिससे कि यदि कोई प्रारब्ध का हाथी आए तो लता तोड़ते तोड़ते ही थक के चला जाए, पेड़ की जड़ में हिल जाए। और अगर इसकी कहीं वृंदावन में रस की धारा में कह रहे जनकराज जी, श्री किशोरी लता, चंपक लता, लता भी कौन सी? चंपक, स्वर्ण लता, सारे वृक्ष के ऊपर छाई थी। किसके ऊपर? कदम्ब तमाल वृक्ष के। तमाल कौन
स्वयं श्याम सुंदर। कृष्ण कमाल, उन पर लता, सब देख रहे हैं कि पेड़ के सहारे लता है, लेकिन लता ने सारे पेड़ को छा लिया है, जो झांक करके ही पेड़ नहीं दिख रहा है। राधा लता मंडित कृष्ण तरु अवलोक के लिए नहीं रहा, उस लता से जीवन भी तो हो। अब इस लता को कोई हवा के कंप से लता की टहनियां यदि हिलें तो भीतर के समाधि का जैसे दर्शन हो, ऐसे ही कृपा के श्री किशोरी की कृपा के ग्रंथ में यदि वृंदावन के संतों की निश्वासों का झंझावात यदि विकम्प उत्पन्न करे तो कष्टबंधित निश्चित होकर के अंत कमाल कनिका का दर्शन हो। इस दर्शन के फिर जीव परिहार प्रचंदन है और भाव प्रतिस्पर्ध है। इसलिए भगवत अनुराग जब प्रेम का वह कहीं स्रोत सूखे, मट्टी खोदते हैं कीड़ा खोदते हैं तो दीपते भवने प्रसन्न प्यास लगे तब पूरा खोदोगे, मारा तब से पूरा खोदो, घर जल जाएगा, आदमी मर जाएगा। पूरा पहले ही खोदो, आग लगने के पहले पता नहीं संसार में कौन आग लगा जाएगा, कौन की नजर से तुम्हारे सोने का महल जलने लगेगा। जले तो उस समय के लिए अगर बावड़ी पास में हुई तो लगता फिर ट्यूब से पानी भर करके और हमारा फायर ब्रिगेड की मशीनें पानी की धाराएं बरसा कर आपको बुझा देंगी। और इसी प्रकार से जब संसार में आग लगेगा तो फायर ब्रिगेड के संत आ जाएंगे और तुम्हारे ही भाव के सरोवर का पानी अपनी कृपा के ट्यूब में भर करके हाथी की सूर की बराबर मोटी धाराएं बरसाएंगे, तभी कामचोर की ज्वाला शांत हो। उनकी भगत में जीव जल जाएगा, जल रहा, लोग में अंगारे निकल रहे हैं। हाँ, सदाई पानी रखो, आंखें भरी रखो, स्टेशन पर सब जगह वो बाल्टियां लाइन में टकी रहती हैं, टंकी में पानी का स्टॉक रखते हो, आंखों में करुणा के जल का स्टॉक रखो, तो आग लगने पर तुमको पानी की तलाश में करना पड़े, पानी बरस उठे आगे बुझ जाए। करुणा की जल और बात ये तोता के पैर में दूरी बांध दो, एक छोटी सी, फिर वो कितना भी तोता रहे दूर लेकिन लौट के पिंजरा में चला आएगा। तुम भी इस प्राणों की तोता की दूरी इसके नाम से बांध दो, ये चाहे कितना भी लंबा ऊंचा होता रहे, लौट करके तो इस प्यार के कीड़े में जाके खेल दो। कहीं दूरी तो बांध, लेकिन कोई अपने घर बनवाने दे रहा तब ना, हमारे घर गैया क्यों मांगते हो, शादी विवाह से खूंटी देना क्यों मांग रहे हो, वो क्या मांगो नहीं, अभी रिपोर्ट कर देंगे। एक भी खूंटा ऐसा नहीं है जो अपने मन की पशु गैया को बनने दे, और कहीं गैया हो मरखनी कीम से, भैया हाथ जोड़ते हैं क्यों मरवाते हो, भैया रखो तुम, दूध पियो तुम, बांधोगे हमारे खूंटा से। तो कोई कह दे सर काका रहने की कोई इच्छा काम दे, आप शादी कर दो, ऐसा कह कोई संत के अपने मक्खन पशु को पेड़ की डोरी से ला मेरे खूंटा से बांध ला, मैं तेरा दूध नहीं काटूंगा, दूध तू पीना बही रहने दे मेरे खूंटे से, ऐसा खूंटा जिंदगी में चेतन मिल जाए गोविंद की। ये सब भाव, ये सब भावों का जो विभाग, ये प्रवाह, इसका जो
एक अपूर्व परिवेश होता है, मंगल होता है, भाव होता है, गमन होता है। उस समय देखो श्रवण करना साधन नहीं है, श्रवण ही एक मात्र शेष रहता है जिससे हम जी मर सकते हैं। वो क्या करे, कहाँ जाए, डालो वृंदावन चलो ना। कभी कभी मनोलाल के साथ आओ, लेकिन पिकनिक करने मत आया करो, बस ले आते हो पूरी। आप ये अपराध है, ये अपराध है। वो कह देते हैं साहब, इस बात से पूछ लेना, हम नहीं सुनाते। चिंतन महाप्रभु जल लेके जा रहे थे, जो स्वर्ग चाहिए वृंदावन जावा ही नहीं पूरा उन्होंने वृंदावन यात्रा शुरू कर सारी बोलेंगे तो दे भी नहीं ये तो आ जाते हैं, बोलते हैं पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। जब सपूत पूत हैं तो हम आए तो अपना धन क्या करेंगे। लेकिन देखो अकेले जाओ मस्ती में नाचते, जब तुम्हें किसी का प्यार चाहिए तब तो अंधेरे में जाती हो, जब ठाकुर से प्यार करने जाती हो चौराहे पर जाते हो। जैसे वहां जाते ऐसे यहाँ जाता तो दुखा होता है, मैं मुझको इतना तो नहीं और ये समझ लिया। वहां तो ये देखते कोई देख तो नहीं रहा है, और यहाँ नाचने के समय देखते हमें लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। वहां के प्यार में जो अकेलापन और चारों तरफ झांक ले तो वहां कोई नहीं है, तो यहाँ भी तो झांक लो कोई नहीं है। जब यहाँ कोई नहीं है तब वो प्यारी बिना संकोच के आ जाएगी, और यहाँ जब देख लोगे कि तुम अकेले, वो प्यारा वहां से उतर करके यहाँ आ जाएगा। भैया कौन कहता है उसी में कहिए, हम नहीं कहते। हाँ वो कहता है कि मिलन से उदगार नृत्य जो लज्जाधन को छोड़ करके अंधेरे अकेले में जो मुझसे मिलते हैं, मैं उनके एक एक कदम के नीचे वैकुंठ के पावड़ बिछाता हुआ पागल हो गए। भाई सारे सारे लाल कोई गली छिपी तो नहीं है। किस गए पिछ गए मर गए। उस समय जो हमारी सुरक्षिता है, जो शेषोपाय है, वो केवल गांव करने की महाराज और कुछ नहीं चाहिए, सारी बैठती चाहिए ये सब। रोजे दिन सारी गल नहीं बनी, सानू एक गिलास दूध चाहिए है, सानू ये चाहिए। भैया ऐसे मजबूत ही गोवर्धन गिरिराज की गुफा में बैठे हुए रो रहे हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, किसी संत रसिक के मुंह से प्यारे गोविंद की कथा से। तो कहते हैं सबके बिना रह सकते हैं, लेकिन हम ठाकुर की कथा करें। ठाकुर तो वरदासी कहते हैं इसलिए श्रवण, और श्रवण के बाद में फिर देखो क्या है, न भैया 24 घंटे तुम सुन सकते हो, न 24 घंटे तुम सुना सकते हैं, न तुम मशीन हो, न हम मशीन। मैकेनिक भी नहीं है और मशीन भी नहीं। सुना सुनाने का तो 1 मिनट होता है, तुम्हें बढ़िया भांग में नशा नहीं है। देखो एक बात, हम दूसरे नशों का नाम नहीं देते, अनुभव भी नहीं है। भंगड़ी खाली कोई बहुत बदाम बोलते हैं आप चतुर्वेद। महाराज नशा भांग से उतना नहीं आता है, भंगड़ियों में बैठ कर
पसीने से जितना आता है। नशा जो है नशे में नहीं है, नशा ज्यादा नशेबाजों में है। अब कोई क्या देखो क्या तुमसे तो सब जगह ही तो महाराज ऐसे ही कृष्ण कथा का जो त्यागे ढलते हैं, हम साथी वाला होकर हम साथी होकर जब इस हालात इस सत्संग की मधुशाला जब अपनी ही मुंह की सुराही से और तुम्हारे ही दिलों के प्याले जब अपने ही शराब के जले हुए होठों की छाले से करार और जब उड़ेलते और जब तुम पी करके फिर आधे गोविंद कहते जब नाचते और गाते हो तो मस्तों की उस महफिल को देखने के लिए वो तमाशा पसंद ठाकुर वैकुंठ से उतर करके रंगशाला में बना कोई हमसे पूछे क्या करने मस्ती हो क्या करोगे खाक में जाने तो बस्ती और मिटा दो अपनी हस्ती को, नहीं तो हो जाओगे हस्ती वाले हाथी। हस्ती को जला दो, हस्ती को डिगवा दो, मस्ती को संभालो। लेकिन हमारी मस्ती वस्ती को वहां मत ले जाने के लिए मौला हो गया, हमारा मतलब ठाकुर जी तो इस भगवत प्रेम कृष्ण अमृत कहाँ है? देखो हम उसको अमृत कहते हैं, हम उसको सोमरस कहते हैं, हम उसको सोमरस कहते हैं, अमृत कहते हैं। अमृत की अवधौ विधौ अवधुमुखे अफानिनाम निवासे स्वर्गे सुधावसति वै विबुधा वदन्ति क्षारं क्षयं पतिमृतम पतितम सुतंतम अरकंठे सुधावसति वै भगवच्चनानाम। बहुत सुंदर अमृत की बोले क्या अवधौ समुद्र में अमृत से चल। अरे बोले काय को पागल हो गए, समुद्र में अमृत होता तो फिर मैं गा पियो तो फिर नरेंद्र राय में जाकर के नरीमान पॉइंट पर जाकर जगन्नाथ में द्वारका में मद्रास बीच में और कोई कहीं जाकर के पियो तो फू करते हो 3 दिन का तुम्हारा मुंह का स्वास्थ्य कर जाए। बोले क्या अमृत पिला दिया? बोले भैया कहने भर की बात है, कभी अमृत इसमें से देवताओं ने दैत्यों ने निकाला होगा तो ये क्षार है, क्षार खरी। बोले विधौ, बोले भाई और तो अमृत की बात मालूम है एक जगह और है कि अमृत चंद्रमा में है, उसकी किरणों के साथ लता जगमूर्तियां वृक्ष सब पल्लवित पुष्पित राज्य होती। अरे बोले अगर उसमें अमृत होता तो क्षयम 15 दिन के बाद दिल क्यों हो जाता? तो बोले इसमें और कहीं अमृत नहीं है। देखो अमृत की तीसरी जगह बधु मुखे अधर मधु बधू नाम भाग्यवंत पिबंती।
बाहुद्वौत मृणालमास्य बाहुद्वौत मृणालमास्य कमलम लावण्यलीलाजलम श्रोणीतीर्थशिलाचनेत्र सफरम अहम मिल्लशैलारकम कांतायास्तन चक्रवाकयुगलम कंदर्पवानरैदग्धानामपगाहनायतिहिना रम्यस्वरो निर्मिता। कालिदास छोटा मोटा होता तो नहीं पढ़ बात हम कालिदास। द्विजराज मुखी अमृगराज कटी और गजराज विराजित मंद गति यदि सालना हृदयंगी मिता क्वजप क्वतप क्वथमाभिविधि। तो उन्होंने कहा ऋषियों बहुमुख स्त्री का अधरामृत जो है यही परमामृत प्रिया का मिले। अरे काय को पागल है इतनी विधवा इतने काय को मर रहे हो विधवा होकर काय को बैठी है यदि अमृत होता तो सब अमर न होता। वही भक्ति काम अवधौ विधौ बहुमुखे परिणाम निवासे परिणाम निवासी छोड़ स्वर्गे सुधा वसती वही विबुधा पंडिता इसी वर्णन कि अमृत स्वर्ग में है। अरे काय के चक्कर में पड़े हो जिस दिन पुण्य खत्म होंगे पौड़ियों को उतरने मिलेंगे उसको धक्का मारेंगे। नादा में टीवी बनोगे कि चिड़िया बनोगे कि तोता बनोगे कि लंगूर बनोगे गोविंद जाने तब तक स्वर्ग में रहने देंगे जब तक पुण्य का अंश है। तो ये कितना तो बोले भैया तो हमको कितनी जगह मालूम कि स्वर्ग लोक में नाग लोक में कुछ कहते हैं सुंदर क्रिया के अधरों में अमृत है कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा में और कुछ लोग कहते हैं समुद्र में और तुम कहते हो कहीं नहीं। सबरे काम सबरे केवल एक जगह के कंठे सुधावती वही भगवत जना भगवान के शरणागतों के कंठ में अमृत है और जब वो कृष्ण कथा अमृत लहर लेकर के बरसता है तो जिंदगियों के ताप उठ जाता। उसके लिए परीक्षित कहते हैं नई शाति दुस्ताक्षुणवाम त्यक्तोदम पिवाभटे पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। महाराज कोई ठिकाना है परीक्षित की रानियों के रूप का सौंदर्य का लावण्य का लालित्य का माधुर्य का चलती है तो पीछे हंस चलते हैं कमले हंसा जब हंसती हैं तो कुंज कलिकाएं बरसती हैं जब दांत दीप पड़ते हैं तो मानो कल्प वृक्ष में आए हुए पतिहर के सारे ही मंगल बकरंग कलिकाओं का वर्षा हो गया। सांसों में से कम नंदन कानन के कुसुमा समस्त विरंजित सौगंध की धाराएं परिवर्तित होती है। जब वो सफेद मणि की जमीन पर चलती है तो लगी हुई महावत के प्रतिबिंब से स्फटिक मणियों के फर्क विद्रुम मणियों के राग में परिवर्तित हो रहा है। अरे क्या किशोर शास्त्र की बात हम तो किशोरी जी के द्वार की किंकरी हैं या किंकरी होने के नाते हमें तो भीतर की सब दृष्टि दोनों क्या करती उनकी सब करती तो मालूम है तो सब करनी पर ये करती आदमियों को नहीं कहीं जा सकती। तो सखी मिले तो कहीं जाए सखी भावान्वित तो होकर के भी ठाकुर के रस विहार का मंडप भाव इसलिए जल्दी से सर्टिफिकेट लो ना
भैया छुट्टी मंजूर है लोग बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, और निकुंज में तुम्हारा दाखिला नहीं होगा, चाहे किसी कितना कहो चिल्लाओ, अपनी अपनी पत्नियों से सर्टिफिकेट ले लो कि वो तुम्हारी मां हो गई है। एक ऐसी प्रिया के पास जाओ भूल करके और उसको पत्नी रखो, कोई की मजबूरी में प्रिया रहने दो, नहीं तो आम तो कोई रहने तो मर्यादा कर सकते, वो सर्टिफिकेट कर दे। यहाँ अब इसमें कोई पुरुषपना नहीं है, प्रेम बहुत है, काम बिल्कुल नहीं है, विकार नहीं है। आई सर्टिफाइड दैट ही शुड बी एडमिटेड इन टू उसकी एडमिटेशन प्राप्त करो। और ऐसे कैसे होगा? तो इस प्रकार से ये जो श्रवण, ये सब क्या है? श्रवण से चल करके दीक्षा है, ये आत्म परिपूर्ति, ये तालब्धी सकार दंती सकार हो गया। श्रवणम श्रवणम श्रवणम, तब परिणाम श्रवणम। आप लोगों के बाद भाषा के बिना कैसे सिद्धांत करें? जब हम श्रवण करेंगे, तब हमारी हड्डियों में से एक ऊपर बरसा हो रही है। और तो अभी छत्ती की मोरी जो है, क्या कहते हैं मोरी को? हाँ, मोरी तो मोरी रुक गई। तो पहले जब तुम उसमें बात करोगे तो पहले तो वो गंदा पानी निकलेगा जो भरा हुआ रुका हुआ है, निर्मल तो पीछे आएगा। जब पहले संत की नजर की तुम्हारी इंद्रियां, 6 इंद्रियां, क्या भैया स्फूर्ति का स्फूर्ति का ये 6 नालियां हैं हमारे तुम्हारे, और नित्य नित्य इसको एक कमरे भी, बाथरूम भी, एक किचन भी है ना, एकदम नालियां। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य का पानी दिल में से बहता है। ऐसे पंच ज्ञानेन्द्रिय अगर भक्ति संदर्भ में विवेचना करो तो ये इस आनंद भवन की 5 नालियां हैं, 5 मोरियां बनाई वेदांत ने, शास्त्र ने। और घर धोओगे पानी नहीं निकलेगा, क्या करोगे? और मिस्त्री ऐसा ना समझ आ जाए कि भाग मोरी से उल्टा कर दे तो तुम तो बैठे दुकान पे अपना चश्मा लगाए लिखते रहोगे, गृहिणी तुम्हारा कर्म छोड़ेगी। ऐसा मिस्त्री मेरी जान को बना दिया तो सारा पानी उल्टा कमरे में भरता है, मैं कहाँ तक नीचे। तो गुरु तुम्हारा मिस्त्री बड़ा नासमझ है, जिसमें तुम्हारी जिंदगी का ढाल ऐसा उल्टा बना दिया तो पानी निकलना चाहिए बाहर और पानी गिर रहा है दिल में। पानी आ रहा है ना, नाली का ढाल फर्क ठीक नहीं करा। तो महाराज उन्होंने ये 5 नाली करो, अग्रहणी बुद्धि, सुमति, प्रज्ञा, मेधा, अनुभूति, प्रज्ञा, विभाग, जिस स्थिति की वजह से अपने विभाग में कोई की पत्नी मोटी, कोई की पत्नी, कोई काली, कोई गोरी, कोई बुलाता चलता है मेरी पत्नी देखो क्या गप्पा खिलाने जाती क्या है, तेरे ही पर तुम्हें उर्वशी मेरी का तिलोत्तमा झटाकी सरपन और निचोड़ के नौछावर कर। एक गरीब को कहता है चलना मेरी जैसी है वैसी निर्वाह कर। बुद्धि कैसी कैसी की बुरी से बुरी बुद्धि, अच्छी से अच्छी। तो अब वो ग्रहणी बुद्धि अब भैया मोरी बनी, लेकिन अब एक सुयोग है,
हमारा तुम्हारा एक मकान कहाँ भैया बोले तो कभी भी हमारा मकान कहाँ है? मकान अब तो नहीं है, अब तो भी मकान, अब तो सानू पता नहीं है ऐसी कितने रहे। ये लोग कहीं सहारा देंगे तो जोड़ी पर पड़े जो मजदूरी करेंगे, नहीं तो पेड़ के नहीं तो सवारा कोई मकान नहीं। बोले क्या हो गया? बोले हमारा आसियां टूट गया। लेकिन औरों के आसियां टूटे हैं किसी और लपेट में, लेकिन आशिकों की आसिया आशिक नहीं टूटे। निधि शासन ने जरा हमारा 4 बजा दिया, माफ कर। हम इन शब्दों को जिनके भीतर गहरे रस भरे हुए केवल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्षेत्र बना दिया हमने, नफा नहीं कर सकते। तो अब वो मूरी बनी, हमारा घर ज्ञान मूरी में जाते जब खा तो एक दिन हम तो सो रहे थे भैया, कभी अनाउंसमेंट हो गया कि जमुना जी का फ्लड आने वाला है, सावधान हो जाता थी, सारी नालियां बंद कर दी। लेकिन रात को हमने देखा तो हमारी खाट तैर रही थी, 4 साल तैर रही थी हमने काटी को, और बाहर गऊ और कुत्ता भूल रही जोर जोर। एक दफा उठे तो कमरे में पानी मारा, कालीन तैर रही, चद्दरें तैर रही, कुर्सियां तैर रही, पलंग तैर रही, चंगा हो गया। बिजली का स्विच नहीं मिले, ऑफ हो गई, लाइट चली गई, और वो खतरा था, मिनट पानी लग रहा। तो जैसे तैसे अंधेरे में पौड़ियों पर चढ़ करके छत पर जा रहे हैं, और जब सवेरा हुआ तो देखा कि सारा मकान में नाक तक पानी भर, किताब तैर रही है, सीमेंट की बोरियां तैर रही है, बक्से तैर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया तूफा तैर रहे हैं, अभी महाराज जी तैर रहे हैं, सब तैर रहे हैं, कुत्ता भी तैर रहे आए, गैया भी तैर रहे, और कमरे में भीतर तक बड़ी जाकर बैठी गई या फिर आ गई। उधर से नाव आ गई डाकुओं की। भगवान ने क्या डाकुओं ने कहा चलो भीतर बढ़िया मौका है, अरे बोले यहां मत जाना, किसान के पास में बड़ी बड़ी रिवॉल्वर्स हैं, बड़ी बड़ी राइफल। हमने तेरे लाल चले गए, हमने कहा बढ़िया, उन्होंने हमारे नाम को राइफल और रिवॉल्वर की संख्या दी। जैसे भी नहीं था, वो भी तो कौन सी तलवार घुमाने। जैसे उस मकान में जो नदी के किनारे था, आनंद लेते, मोरियों का पानी गंदा गंदा पानी, सब नालियों का, इतना बड़ा मकान है, सब पानी यमुना में मिलता था। आज यमुना जी में बाढ़ आ गई तो यमुना जी का सारा पानी उन्हीं नालियों में होकर के हर कमरे में भर गया। तो भी अपने इस मकान को, कोठी को सत्संग की नदी के किनारे बनाओ, इनमें से तुम्हारा गंदा पानी निकलता रहेगा। लेकिन संत की कृपा की बाढ़ आ गई तो सत्संग के प्रेम का पानी तुम्हारे जीवन के भीतर आएगा, जीवन के भीतर भर जाएगा। बिना ही कहते हुए किसी तैरोगे पानी 4 पाई तैरेगी, तो तारा पुत्र तैरेगा पानी 3 ही तैरेगी, और किसी भी तैरोगे और तैर करके वहां पहुंचोगे जहां डूबी बैठ जाओ। सब है, इसलिए ये 6 पंच ज्ञानेन्द्रिय तो 5 नाड़ी इंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। तेरी में से गंदा पानी निकलेगा, सत्संग के किनारे ले जाओ, बैठाओ, किसी न किसी दिन जरूर फ्लड आएगा। वर्षा ज्यादा हुई, कृपा ज्यादा हुई,
कि पानी बढ़ा नहीं, कि भीतर पहुंचा नहीं, कि तुसी बहे नहीं, कि गोविंद मिले। और इस स्थिति में देखो देखो यार, सब कैसे तुम अब हम बूढ़े, तुम तो जवान हो। पहले हम अपनी जवानी देख करके इतराते थे, अब तुम्हारी जवानी देख कर मुस्कुराते। एक बात है, वो अगर किसी से प्रेम हो जाए तो प्रेम का सबसे कड़वा घूंट क्या है? सबसे कड़वा घूंट क्या है भैया? दिल से सबसे कड़वा। कल रात को रघुनाथ जी ने कहा, सबसे कड़वा घूंट है प्यारे का इंतजार, प्रतीक्षा। और प्रतीक्षा करना बहुत कठिन। प्रतीक्षा करने के लिए कविता के, प्रतीक्षा के लिए चित्रकला से, प्रतीक्षा के लिए संगीत से। जिनको प्रतीक्षा करेंगे तुम एलोरा और अजंता, उनकी गुफाओं को देखो कि वे कलाकारों ने अंधेरी गुफाओं में बैठ करके इंतजारी के क्षण कला की कृतियों में रखी। एलिफेंटा, एलोरा, अजंता, जिनके पास में टूटा दिल है, वो अपनी वीणा के टूटे तार पर ही प्राणों की झंकार में अपने प्यारे के रस का संचार करते। कला नहीं होती, अतः कीर्तन नहीं करता। ठाकुर की प्रतीक्षा कीर्तन में होगी। डेस्टिनेशन है, खाली एक डेस्टिनेशन है। इस दशा को ठीक करने की एक मंगल दिशा है। महाराज महाप्रभु की नाम घिस गए, कपोल घिस गए, कितना कठोर, इतनी प्रतीक्षा दे गए। लेकिन प्रियता जब सामने रहता है तब वो छोटा सा, उसके शरीर को ही देखते रहो, चाटते रहो। अक्रूर से कहती है तो उद्धव अक्रूर ने इतनी कृपा की है, उसको ले गया। बड़ा संकट था हमारे प्राण बड़े संकट में। एक मिनट नंद द्वार से निकल करके गोचारों के लिए जाता था। हम धूप में और रात भर सर्दी में उसके आने का इंतजार करती थी। शरीर जल जाता था। कोई खुलता कहता, कोई अकुलीन कहता, कोई दुराचारी कहता। देखो बेशर्मों को, उसके लिए खड़ी है सत्य के। हमारी जब दशा हो गई। अब वो ले गया, भैया प्राप्त नहीं कर सके। बोले कौन? पानी के अच्छे भी इंतजार नहीं करना पड़ता है, हम जिधर नजर उठाते हैं बंसी बजाता भी। वो सामने है, बहुत छोटा था। जब पीछे चला गया तो सारा बहुत ही वो उसकी संदेशवाद की चिंता कर रहे। साथ द्वैतम तथा द्वैतम भावा द्वैतम जो मेरे बताओ, बिना प्यार के भी कोई अद्वैत है। हम एक हैं, हम एक हैं, बक्से लाओ एक है। न नाक एक होगी, न दांत एक होंगे, न होठ एक होगा, न शरीर एक होगा। तुम गहरा किसी का आलिंगन करो, न वो तुम्हारे भीतर घुसेगा, न तुम उसके भीतर। लेकिन यदि भाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, अरे तो भीतर क्या तुम ही वो हो जाओगे, वो ही तुम आप वही करो। साथ में निरंतर लिखा, अब भी वो है। कौन सा द्वैतवादी था? तन्मय दान नहीं हूं। मारो, आगे। अरे महाराज सभी करके, मैं ये पत्र हाथ में ले करके सुंदर घुंघराली कुंचित अलकावलियों से परिवेष्टित राग रागान्विता
मधुर स्मिता सुंदरी मृगी पद्मनी जात भर की अभाव संबलिता राजराजेश्वरी अस्थि और प्राप्ति। महाराज कंस के पास में जब आती थी रात्रि में प्रतिभाव भाविता होकर के महाराजन को कृष्ण बलराम समझ आगे आगे पकड़ो इनको, कहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज, सावधान सावधान, हम अस्थि प्राप्ति आपकी पत्नी है, हम कृष्ण बलराम नहीं। ये स्थिति मामूली है। तुम कौन आ गई वो लड़की? अरे राम राम, अरे यार क्या तुमने एक महात्मा से वृंदावन। तो राधे राधे कह के ठुमकते थे। गधा आता उसके पैर छूटे, कुत्ता आता उसके पैर छूटे, पंडित धूबी आता उसके पैर छूटे, भंगी आता उसका पैर छूटे। एक यात्री ने कहा एक दिन वो सुबह गधा की पैर छूटी, जय जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण मौका पे याद बहुत दूर। वो यात्री ने कहा है दादा एक गधे के पैर छूए उस मंदिर में जाओगे। बाबा चौंक दिया आपको, एक थप्पड़ मारा है। मूर्ख, मैं किससे देखता फिर रहा हूं, तू गधे दिखाता फिर रहा हूं। मैं गोविंद को देख रहा हूं, तुम कह रहे लड़की है। तुम्हारे पास नहीं थी तो थोड़ी देर को किसी संत की नजर उधार ले आ। जीवन में उधार खाते हो, यहाँ थोड़ा उधार कर ले, जो सारी कोनो दृष्टि ले जाओ। मैं बताऊं फल निगम न करो विदाम सख्या पशु अनुविनय भयतोन्वयस्य वक्रम प्रदेश सुपयोगन्वे दुष्टम नैर्वा निधीत मंद कटाक्ष मोक्षम। सत्संग में खैरात काटी होगी, मैंने दुबाता दृष्टि, वह दृष्टि यहां से ले जाओ जिस दृष्टि से तुम्हें कोई पीढ़ी दिखे ही नहीं, मुंडा दिखे ही नहीं, कुड़ी दिखे ही नहीं, बोले जो दिखे तो गोविंद ठाकुर का। तो महाराज ये सब भाव पड़ी गई और ये सब कहां अपने, ये बाहर नहीं, ये बहिर्मुख वृत्ति नहीं है, ये अंतर्मुख विलास है, ये आत्मस्थिति है। अभी तक बोले अब तुम तो रोज उसके घर जाते थे, अब नहीं जाते हो पंडित, बोले अब नहीं जाते, बोले क्यों? तुम जान दी लोड नहीं है, बोले क्यों? तो सारे भीतर आ गए। जब अब उसको सपरिवार सपरीक्षण सपरी उसको अपने भीतर ले आओ, परमात्मा के सारे रस के साथ, तत्व के साथ, मंडल के साथ, उपकरण के साथ, परीक्षण के साथ, व्यवहार के साथ, विहार के साथ, विलास के साथ, उल्लास के साथ, प्रभु वो तुम्हारे ही भीतर जब रासोन्मुख हो जाए उसका नाम निरीक्षा। अब उनको वैसे अमर को उसमें डिक्शनरी में शब्द का अर्थ देख लो। पहले ध्यान ही बहुत बड़ी है बात है। ध्यान किसे कहा? योग, पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि भाव ध्यान की क्या परिभाषा करते हैं? चित्तैकतानता ध्यान, ये परिभाषा चित्तैकतानता, चित्त की एकतानता का नाम है ध्यान। थोड़ी सी अब ये तो मनलाल साहब में थी, हॉस्पिटल के अग्रवाल हॉस्पिटल के इंचार्ज, ये तो रोज ही खेल करते होंगे, देखते होंगे। चिकनी संगमरमर की जमीन पर जरा पारे की बूंदें तो बखेर दो, जिसे पार का रसायन तैयार हो रहा हो पुष्टि पौष्टिक, तो जो पारक गड़ा करके और उसका परिपाक करके रासायनिक परिपाक करके उस पारी की हल्की हल्की चांदी की सी चिकनी जमीन पर बूंदों को लुढ़काओ, देखने में सरल बिल्कुल सफेद सफेद कैसी अच्छी लगती। कुछ चुटकी से पकड़ाई आएंगी क्या? चुटकी से तो पकड़ाई नहीं आएंगी। एक लो हाथ में कौड़ी, एक लो चम्मच,
और फिर एक उसमें कटोरी में लुढ़काओ, फिर ले जाकर के भट्टी में उसको रसायनशाला में घेर दो। ऐसे ही सारी वृत्तियां पारे की तरह से विषय की चिकनी जमीन पर लग गई हैं। सोच लो, भाव की लो कौली और विवेक की लो चीन की और ओदे चिपका के और फिर प्रेम के वियोग की भट्टी में घेर दो, रसायन पक जाएगी, तुम इतने पुरुषत्व हो जाओगे, ठाकुर मुस्करा के बीत जाएगा। या इसलिए भागवत जो है वो स्फूर्ति और स्फूर्ति में, गीता ने कहा स्मृति करो, शुरुआत एक कभी नहीं और समाप्ति कहा स्फूर्ति में, पूरे स्थिति कहा स्फूर्ति। स्फूर्ति तक भी जब तक नहीं ले जाएंगे, बहुत विनम्रता से कहते हैं भागवत के फल को नारियल बंदर जैसे जब से फिराता रहता है, घुमाते रहोगे आपका स्वाद। वो स्फूर्ति का विषय और अंतर इतना ही है, कोई जरा अपनी चुटकी से गुदगुदाता, कोई तो कोई आकर के गुदगुदाए, नहीं गुदगुदाए कि स्फूर्ति नहीं होगी, स्फूर्ति नहीं होगी, और कोई गुदगुदा दे आकर के तो फुरफुरी आ जाए, गुदगुदा दे तो फुरफुरी आ जाए, फुरफुरी आ जाए तो मुरमुरी हो जाए, अब फिर महाराज बरसात की झड़ी लग जाए। हम लोगों की करके झड़ी लग जाती है, कभी कभी एक अक्षर नहीं निकलता आता तो बंद करवा तो दूर, कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा। और कभी ऐसा मन करता है मननलाल जी आपको दया करो, आकर दिन भर जगो, यही हमारी तुम्हारी क्षण है। हम कुछ कहते जाए तुम सुनते जाओगे, जब हम सुनने से बेहोश हो जाए तब तुम उठ करके चले जाओ। भाई मस्ती के और इस प्रकार की उसी आपके परिवेश में चित्तई पितानता ध्यानम, चारों तरफ से चित्तवृत्ति को किसी एक कौली में लो, सोने की कौली में लो, पीछे तो आधा मरते हो कि छठी है। पहले वृत्तियों को समय बिना प्यार के फैली हुई वृत्तियां समझेंगी नहीं, तुम फैले हुए अपने को अपने में समझते होता। जब बैठते हो मुंह करके वो सारा मुंडा, वो सारी स्त्री, वो सारा भांजा, वो भतीजा, वो चाची, वो ताई, वो मैनू ताई की, चाची की, भाभी की, नानी की, मौसी की, दादी ने मैनू एक कहा महाराज दुनिया ठाकुर ने कहा मैं सभी मटकियां न तोड़ दूं, आसक्ति के घट जो तुम्हारे भीतर भरे हुए। यशोदा जी रो रही थी, ये क्या किया, वे तो मेरी दादी की गई, थोड़ी स्मृति मर गई, आज मरी दादी तो नहीं मरी। ये मेरी नानी ने दी थी, वो बद्री नारायण गई थी भाभी की मौसी की साथ, वो हरियाणा ही थी। और ये राम राम वो मेरी सहेली मैंने ट्रेन दे दिखे लगी थी, वो गई तिरुपति, उत्थों आई थी और उसने अपनी भाभी को, भाभी की मौसी की ददिया सास को ये मट्टी मैंने देन वास्ते भेजी थी, आज वो भी तोड़े। ये संबंधों की दुहाई, ये प्यार कैसे हो सकता है जो संबंधों की आग न लग जाए, कैसे होगा। कभी भगवानों की बैठने में बैठे बोले द्वारा उनका क्या संबंध है, पहले तुम ये बताओ कि हमारा उसका क्या संबंध नहीं है, पहले तुम बताओ तुमको क्या संदेह है कि कौन सा संबंध नहीं है। बोले तो सब नहीं, बोले एक भी नहीं है, बोले पार्टियों है भी नहीं है, क्या मतलब, बोले संबंध में हम नहीं है, अनुबंध में है, जो भाव हमारा जब आ जाता है वही हमारा आशिक के साथ संबंध। रोज तो पढ़ते हो या पढ़ते और भूलते नहीं, बस यही गुस्सा आती। रोज कहते हो तमेव माता पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव
तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, और ये शिक्षा कह दिया तमेव सर्वम मम देवदेव। अब सर्वम को कहां फेंक दोगे? कोई ने बेटा बनाया, कोई ने भैया बनाया, कोई ने चाचा बनाया, कोई ने प्रीतम बनाया, कोई ने पति बनाया। ये सर्व आप इसको क्या कहते? संबंध नहीं, अनुभव नहीं। लक्ष्मण जी कहते हो तुम रोते हो, बोले क्या? वो मेरी मां थी, है? अरे बहन थी, वो मेरी पुत्री थी, वो मेरी सखी थी, वो मेरी शिष्या थी, वो मेरी पत्नी थी, वो मेरी प्रेयसी थी, वो मेरी थी। लक्ष्मण भूल गया वो नहीं थी। परानुवृत्ति अनुबंध बद्धा वृत्ति यत्र, महाराज कहते हो यत्र तत्र तत्र रघुनाथ, ये वृत्ति जहां है वहां वहां कीर्तन नहीं करोगे। गरीब आदमी महफिल में जाओ, संगीत की म्यूजिकल स्टेज पर जाओ, वहां फिर देखो ताल मुख्य नहीं, लय मुख्य नहीं, राग मुख्य नहीं है, ठाकुर नहीं देखेगा। बहुत बड़ा महफिल बात है, वो ये नहीं देखेगा राग कहां है, स्वर कौन सा पकड़ा, ताल कौन सी पकड़ी, आरो कहां गया, अवरो कहां गया, कौन सी खरड थी, कौन सी चमक थी, कौन पंच गमक में थी, कौन सी जमक आई, कौन सी नती गदीनिया से हुआ, कहां यती हुई, कहां फुटुन हुआ, कहां विषम में बोले, कहां मंग में बोले, कहां धैवत में बोले, कहां पंचम गया, कहां सप्तम छुआ। और ठाकुर तो सीखेगा इन सबके भीतर तुम्हारी आहा बिना चढ़ा के आहा के चलता क्या होता। इसलिए चित्त काम का ध्यानों समस्त चित्तवृत्ति को सब तरह से समय मर जाना। आप कह रहे थे ये ताई तुम्हारा मित्र इतने रूपों में बिखरे हुए हो तुम, मरने के समय ये भूत प्रेत आएंगे कि नहीं सामने? जब किसी लेटोगे क्या किया जो करते मरने वाला, तो क्यों वो कह मरता है तो उसकी दादा दादा सुनते हो? हाँ, बोले किलाएं साढ़े वास्ते लिखी के नहीं दूंगे, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, नहीं कर सको कितना खाए ताजे कोल। अरे बोले नहीं मेरे कोल नहीं है, तू चीज पूछता बोला। अरे बोले मरा तो मर जा, पर बता तो माल खा रखा।